से दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। कहने का मतलब ये है आपके ऐसे दो क्रमागत माने होता है क्रम से, अब विषम संख्याएं होती हैं जो दो से नहीं कटती हैं, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है जिनके वर्गों का योग है 290। ऐसे आपको दो धनात्मक विषम पूर्णांक बताने हैं जिनके वर्गों का योग होना चाहिए 290। अगर जो उनका वर्ग कर दें और फिर उनको जोड़ दें तो उनका जो योग होना चाहिए 290 होना चाहिए, वो आप ठीक है। देखिए ऐसे दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है, ज्ञात करो जिनके वर्गों का योग 290 है, ठीक है। तो हम इसको कैसे लगाएंगे, देखिए माना पहला क्रमागत विषम पूर्णांक हम मान लेते हैं उसको। आपको पता है ना विषम संख्याएं क्या होती हैं, 1, 3, 5 ये ऐसे और भी सब विषम संख्याएं होती हैं। तो हम क्या मानेंगे, पहली विषम संख्या मान लेते हैं x, दूसरा मानेंगे x + 2। और इसमें कुछ बच्चे जान ही नहीं पाते ये कैसे माना, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। देखिए आप पता होना चाहिए, जैसे विषम संख्याएं आपकी होती हैं 1, 3, 5 ये विषम संख्याएं होती, आगे 7 और भी आगे ऐसी होंगी। अब आप x की जगह पर 1 रख के देखो, ऑटोमेटिक आपका आ जाएगा। अगर जो x यहाँ पर 1 रखेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, 1 आपकी क्या हो जाएगी, विषम हो जाएगी। 1 आपकी क्या हो जाएगी, विषम हो जाएगी। फिर यहाँ पर 1 रख के देखेंगे कितना हो जाएगा, 1 2 1 कितना हो जाएगा, 3, वो आपका विषम संख्या हो गया, ठीक है। 3 देखिए क्रम से हो गया नहीं हो गया, 3 मानता तो यहाँ अगर जो माना कहता 3 तो यहाँ पर आप लिखते x प्लस यहाँ पर हो जाता है कितना 4, जब 1 रखते तब आ जाता 5, क्योंकि क्रम आना चाहिए। फिर कहा था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब प्रश्नानुसार। उसने कहा था जिनके वर्गों का योग, अब इनका आप वर्ग करेंगे, x का वर्ग हो जाएगा प्लस फिर आप क्या लिखेंगे x + 2 का होल स्क्वायर। इनके वर्गों का योग कितना दिया था 290, बोलेंगे नहीं आप लोग 290। अब यहां से इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x² प्लस, इसमें आप फॉर्मूला फिट कर देंगे। फॉर्मूला लगाएंगे a + b का होल स्क्वायर, क्या होता है a² प्लस b² मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस उसके बाद होता है 2ab मतलब 2 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 4x, और उसके बाद आपका कितना आगे दे रखा है 290। अब जोड़ देंगे x² मिलकर कितना हो जाएगा 2x² प्लस 4 और प्लस का 4x। अब इसको पक्षांतर कर लेंगे, इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। अब इसको थोड़ा और आगे सॉल्व करेंगे, प्लस 4x 290 में से आप 4 घटा देंगे तो बचेगा आपका 286 0। और इसको चाहो तो हल कर लो, इसमें कॉमन ले लो तो इससे क्वेश्चन आपका छोटा भी हो जाएगा और हल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो यहां से आप 2 कॉमन ले लो तो यहां बचेगा आपके पास x² प्लस का हो जाएगा कितना हो जाएगा 2x माइनस कॉमन लेना तो जानते ना सभी बच्चे, 2 1 कम 2, 2 चक्कू 8, 2 3 6 बराबर आपका कितना हो गया 0। ये इसके डिवाइड में चला जाएगा तो ये वैल्यू हो जाएगी 0 -143। पहले आप अपना शॉर्ट कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, पहले इसके शॉर्ट ले लीजिएगा। कितना होता है 1, 2 की पावर 0 कितना होता है 1 कितना होगा
शांत रहो। नोट तो कर ही लिया होगा। नोट हो गया। अरे नोट तो कर ही लिया होगा हम लोगों ने। ठीक है, तो आपका जो बन के आया था कितना आया था बन के हुआ? बातें कम करो। एक्स स्क्वायर बोलो ना माइनस 143 बराबर जी। अब इसके दो घात समीकरण आपका बन गया है। अब इस दो घात समीकरण को हल करेंगे। इसके करेंगे आप फैक्टर, गुणनखंड इसके करेंगे। अब देखिए गुणा करने के लिए ये इसमें तीन चीजें देखते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ का नंबर क्या है, उसके बाद यहाँ का साइन देखेंगे, फिर ये नंबर देखेंगे। तो यहाँ पर आपने देखा कि 143 है और माइनस है, उसके बाद 2 है। अब आपको ऐसी दो संख्याएं बतानी है, अगर उनका गुणा कर दिया जाए तो 143 आए और उनको घटा दिया जाए तो 2 आए। तो करने का तरीका आप सीख लीजिएगा ये, ठीक है। इसको आप कट कर दीजिएगा पहले 11 से। 11 एक कम 11, 3 बच गया यहाँ पर, 11 33। उसके बाद कितना आ गया 13 एक कम 13। तो वो दो संख्याएं आपकी बनेगी ये, एक 13 होगी, एक आपकी 11 होगी। क्योंकि गुणा करोगे 13 और 11 का तो 143 आ जाएगा। अगर जो 13 से 11 घटाएंगे तो आपका 2 आ जाएगा। तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस इस जो 2 को है इसको लिखेंगे 13 माइनस 11। उसके बाद ये वाला x यहीं पर रहेगा, कुछ नहीं करना आपको। 143 ऐसे रहेगा, बराबर में 0 रहेगा। उसके बाद आप करेंगे ब्रैकेट को हल करेंगे। तो यहां से एक्स स्क्वायर 13 की गुणा करेंगे x से तो आपका हो जाएगा 13x, फिर 11 की गुणा करेंगे तो आपका 11x हो जाएगा। और उसके बाद माइनस 143 आपका यही रहेगा। अब उसके बाद आपको कॉमन लेना है, 2 में लेकर कॉमन लेना है। सबसे पहले आप देखिए इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, फिर इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है। इन दोनों में कॉमन आपको x मिल जाएगा, तो यहां हो जाएगा x प्लस 13 हो जाएगा। और इसमें कॉमन मिल रहा है, जो इस ब्रैकेट में होता है वही इसमें होना चाहिए। तो माइनस का 11 कॉमन मिल गया, तो x प्लस हो जाएगा 13, क्योंकि जब 11 से इसको भाग करेंगे तो उतना ही आ जाएगा। बराबर में क्या आ गया 0। फिर से हम कॉमन लेंगे तो ये 2 बार है, तो ये फिर कॉमन मिल गया आपका। ये 2 बार, इसको एक बार लिख लेना, सेकंड ब्रैकेट में ये और ये लिख लेना। तो x माइनस 11 बराबर कितना हो गया 0। अब एक बार आप इसको 0 करेंगे तो x प्लस 13 बराबर 0। x बराबर उधर जाएगा तो माइनस का 13। सेकेंड वैल्यू इसको 0 रखेंगे एक बार, x माइनस 11 बराबर 0, x बराबर 11। ये 2 वैल्यू आ गए आपके यहां से। एक आपका माइनस निकला हुआ है, एक प्लस का निकला हुआ है। ये वैल्यू आपकी अमान्य हो जाएगी और ये वैल्यू आपकी सही है, क्योंकि ये माइनस निकला हुआ है इसलिए। तो x का जो मान निकला है वो आपका 11 आ गया है। और जो सबसे पहले आपने क्या माना था, x के ऊपर पहला पूर्णांक माना था। तो अतः पहला पूर्णांक, पहले पूर्णांक को आपने माना था x, तो x का मान आ गया 11। दूसरा माना था विषम पूर्णांक, हमने माना था x प्लस 2 माना था। तो यहां पर रखेंगे 11 प्लस 2 यानी कि 13। अब आप देख सकते हैं कि विषम पूर्णांक 11 भी है और 13 भी है। वो उसने कहा था क्रमागत माने होता क्रम से। तो 11 आ गया, दूसरा आपका 13 आ गया। अब इसको आंसर चेक करना चाहते हो तो कर सकते हो। उसने कहा था पूर्णांकों के वर्गों का योग 290 होना चाहिए। आंसर चेक करना चाहते हो तो कर सकते हो, क्योंकि हम 11 का स्क्वायर कर दीजिएगा पहले और प्लस उसके बाद 13 का स्क्वायर कर दीजिएगा। तो 11 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 121 और इसका हो जाएगा 169। इसको ऐड करके देखिए, 9 1 कितना हो जाएगा 10, 6 2 8, 1 1 2। देखिए 290 आ गया। इसका मतलब आपका राइट आंसर है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं।
ठीक है, ये क्वेश्चन सभी बच्चों ने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। द्विघात बहुपद द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 10 के शून्यांक है। शून्यांक ज्ञात करो और शून्यांकों की गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए। के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। क्वेश्चन दिया है आपका, द्विघात बहुपद दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 10 के शून्यांक इसके ज्ञात करना है और उसके बाद शून्यांकों और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच भी करना है कि ये किस प्रकार से सत्य है दोनों। ठीक है, इसमें पहले आपको शून्यांकों को निकालना है, उसके बाद आपको क्वेश्चन को सत्यता की जांच भी दिखानी है कैसे करना है आपको। तो सबसे पहले हम इसके शून्यांक ज्ञात कर लेते हैं। जब तक शून्यांक नहीं ज्ञात करेंगे तब तक आप इसके बीच में संबंध की सत्यता की जांच नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आप शून्यांक निकालना है। शून्यांक हो चाहे मूल हो, दोनों एक ही बात होती है। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आपका जो बहुपद दे रखा है इसको नोट कर लेंगे। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 10 निकालने के इसके कई तरीके हैं। ठीक है, मैं आपको शॉर्ट ही तरीका बताऊंगा। अब अभी ये आपका द्विघात समीकरण है, इसके आप गुणनखंड करेंगे। पहले इसके आप फैक्टर कर लेंगे। कैसे फैक्टर करेंगे? सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कौन सा नंबर है 10, उसके बाद यहाँ पर प्लस है, फिर उसके बाद 7 है। इसका करने का तरीका है, अब आपको ऐसी दो संख्याएं बतानी है जिनको जोड़ दें तो 7 आना चाहिए और फिर उन संख्याओं की जब गुणा कर दें तो 10 आएगा। तो कैसे आएगा आप इसके फैक्टर करके आप जान सकते हो। 2 से 2 पंचे 10, फिर 5 एकन 5, तो वो 2 ये नंबर्स आ गए। वो संख्याएं आपकी 2 और 5 होंगी, क्योंकि 5 और 2 जोड़ेंगे तो आपका 7 आ जाएगा। अगर जो आप इसकी गुणा करेंगे 5 दूनी 10 आ जाएगा। तो यही दो संख्याएं होंगी। कैसे करेंगे देखिए आप, एक्स स्क्वायर प्लस इस 7 को तोड़ेंगे आप 5 प्लस 2, ये एक्स आपका यहीं पर रहेगा प्लस का 10। सबसे पहले आपको पता ना ब्रैकेट को हल करते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का कितना हो जाएगा आपका 5x प्लस का हो जाएगा आपका 2x प्लस का 10। अब आप कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन लेंगे, फिर उसके बाद इन दोनों में कॉमन लेंगे। तो इसमें कॉमन आपका दोनों में दिख रहा है x, तो x यहाँ पर 2x था तो x बचा, प्लस का बच जाएगा 5, और यही चीज उस ब्रैकेट में बचनी चाहिए। प्लस का इसमें कॉमन लेंगे आप 2, तो x प्लस 2 पंचे 10। देखिए x प्लस 5 इस ब्रैकेट में भी आ गया, इसमें इसका मतलब आपने सही किया है। इसको फिर से कॉमन लेते हैं तो ये 2 बार आप सीधे समझ लीजिए, इसको एक बार लिखेंगे x प्लस 5, सेकेंड ब्रैकेट में ये आ जाएगा x प्लस 2। ठीक है, अब आप इसको एक बार 0 करेंगे, ये तो उसके फैक्टर हो गए। तो x प्लस 5 बराबर कर लेंगे 0, तो x बराबर आ गया -5। सेकेंड पॉइंट में आप करेंगे, इसको 0 कर लेंगे, x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा -2।
तो इसके आपके दो शून्यांक पता चल गए हैं, एक -5 है और दूसरा -2 है। ये इसके दो शून्यांक हो गए। अब ये शून्यांक निकालने के बाद अभी आपका आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है, आपको जांच करके बताना है कि शून्यांकों के गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करना है आपके। ये आपके शून्यांक निकल गए या मोल समझ लीजिएगा। ठीक है, अब आगे देखिए कैसे करेंगे, सत्यता की जांच करनी है आपको। सत्यता की जांच, उसके लिए जांच करने के लिए इसमें से आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए, निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले तो आप इसकी तुलना कराएंगे। यहाँ पर कुछ नहीं होता, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1 और एक्स का गुणांक कितना है 7 और 10 तो है ही आपके पास कांस्टेंट वही। तो a बराबर हो गया 1, तुलना करते हैं इससे। b बराबर हो गया आपका 7 और c बराबर हो गया आपका 10। ठीक है, तो जांच करने के लिए जरूरी था, इसलिए हमने आपको ये बता दिया है। अब जांच कैसे करेंगे, शून्यांकों का एक फार्मूला होता है। पहले निकालेंगे शून्यांकों का योग, इसके लिए फॉर्मूला होता है -b/a। तो शून्यांकों का योग, तो आपके पास जो शून्यांक है देखेंगे पहले। पहला शून्यांक, दो शून्यांकों का, दो शून्यांक है, शून्यांकों का योग, तो -5 और -2 का योग करेंगे पहले। तो -5 -2, इधर देखेंगे b, माइनस तो है, b का मान कितना है 7 और a का मान है 1, नीचे लिखो या लिखो, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस -7। ये देखिए दोनों तरफ बराबर आ गया, तो यही सत्य है। बराबर नहीं आता तो आपका ये गलत था, तो इसलिए दोनों तरफ बराबर आ गया। अभी एक और पॉइंट बचा हुआ है, इसका गुणांक, शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल, इसके लिए फार्मूला होता है c/a, पीछे से पढ़ा चुके हैं आपको, c/a। ठीक है, तो शून्यांकों का गुणनफल, इसकी अब आप गुणा करेंगे, -5 और -2, तो इसकी गुणा करेंगे तो -5 गुणे -2 हो गया। तो माइनस माइनस की गुणा जानते हैं आप, प्लस होगी 10। c का वैल्यू कितना है देखिए आप 10, नीचे a लिखो, 1 है, 1 लिखो या लिखो। देखिए सत्यता की जांच हो गई, ये देखिए दोनों तरफ आपका बराबर आ गया था, ये सत्यता की जांच होती है। ठीक है, सभी बच्चे इसको स्क्रीनशॉट कर लेंगे। ठीक है, ओके। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं अगले वीडियो। निम्नलिखित निम्नलिखित बारंबारता सारणी में बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक ज्ञात कीजिए। पहले आप सारणी बना लेंगे। उससे पहले नोट कर लेते हैं। इधर दिया हुआ वर्ग अंतराल,
वर्ग अंतराल, इधर दिया हुआ बारंबारता। वर्ग अंतराल में आपका दे रखा है 0 से 10, फिर आपका दे रखा है 10 से 20, फिर आपका दे रखा है 20 से 30, फिर आपका दे रखा है 30 से 40, फिर आपका दे रखा है 40 से 50, फिर आपका दे रखा है 2, 4, 7, 3, 2। ये भी आपका क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में आएगा, इसलिए आप जो है इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, एकदम सरल और आसान तरीके से। अब इसमें मुझे आपका बहुलक ज्ञात करना है, ठीक है। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए कैसे इसको लिखेंगे, इसका फार्मूला क्या होता है, ये सब भी आपको हम बता रहे हैं, एकदम आसान तरीके से बताएंगे, आपको एकदम समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए बहुलक ज्ञात करने के लिए इसमें आपका दिया है वर्ग अंतराल, 0 से 10 दे रखा है, 10 से 20 दे रखा है, 20 से 30 दे रखा है, 30 से 40 दे रखा है, 40 से 50 दे रखा है, और इसकी जो बारंबारता दे रखी है वो 2 दे रखी है, फिर आपकी कितनी दे रखी है 2 दे रखा है, 4 दे रखा है, 7 दे रखा है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 2 दे रखी है। तो हमेशा बारंबारता देखेंगे। सबसे पहले बारंबारता में सबसे पहले देखते हैं कि सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी है। तो देखेंगे सबसे बड़ी आपकी संख्या 7 है, इसमें कितनी है 7। तो 7 है, तो यहां पर 7 को मानेंगे आप F1, क्या मानेंगे F1, और F1 के बाद जो नीचे वाला नंबर होता है इसको मानते हैं आप F2, इसको मानेंगे आप F2, और इसके ऊपर वाली संख्या जो होती है वो F0 या F0 आप कह सकते हैं उसको। तो हमेशा ऐसे ही मानेंगे, कभी आप गलत नहीं करेंगे। तो सबसे पहले और भी देखना है, सबसे जो बड़ी नंबर होती है डिजिट, उसके सामने इधर देखेंगे, इधर आने पर देखेंगे तो जो ये 20 दिख रहा अंतराल में, ये L का मान हो जाता है, ठीक है। तो सारी वैल्यू यहाँ पर लिख लेते हैं। पहले F0 का मान है आपका 4, उसके बाद F1 का जो मान है वो है आपका 7, और जो F2 का मान है वो आपका है 3, और उसके बाद L का मान आपका दिया हुआ है 20। और एक चीज और देखेंगे, अभी आपको H नहीं पता है। H देखिए कैसे निकालते हैं, इसके बीच का जो अंतर होता है अंतराल, वो H कहलाता है। तो आप देखिए इसके बीच का अंतर सब में देखिए कितने का 10 का अंतर है, तो H का जो वैल्यू हो जाएगा वो आपका 10 हो जाएगा। ये सब नोट कर लिया है, ये सब मुझे फार्मूले में जरूरत पड़ेगी, इसलिए सबको नोट कर लिया है। सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या आपकी कौन सी है, उसमें देखेंगे वो F1 हो जाता है, उसके नीचे में F2 हो जाता है, इसके ऊपर F0 हो जाता है, या F0 कह सकते हैं। और सबसे बड़ी जो नंबर होती है उसकी सीधे में देखते हैं L निकलता है, और जो अंतराल होता है वो इनके बीच का जो अंतर होता है उसी को बोलते हैं H, ठीक है। तो 10 का अंतर था, इसलिए हमने यहाँ पर 10 कर दिया। अब इसके लिए आप फार्मूला लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसके बाद फार्मूला आप लिखेंगे। फार्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ फार्मूला होता है बहुलक बराबर, फार्मूला आपको याद है, नहीं याद है तो आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। पहले होता है L प्लस ऊपर F आप लिखेंगे 2F, नीचे F लिखेंगे आप 3, F माइनस F, ठीक है। इसका एक पासवर्ड हमने बना रखा है, इससे आप कभी गलती नहीं करेंगे। पासवर्ड जो है आपका 10 102 याद रखे रहेंगे, कभी आप इस क्वेश्चन को ऐसे गलत नहीं सकते, फार्मूला ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा 10 102। तो इसका मतलब हो गया 10 का मतलब ये हो गया, और 102 102 102 हो गया। उसके बाद इसमें 2 से गुणा करा देते हैं, और ये पूरा हो जाएगा आपका, और इधर होता है गुणे में H। अब यहां पर सारे वैल्यू यहां पर उठा के रखेंगे आप। L है कि नहीं, L का मान देखेंगे कितना है आपका 20, तो L का मान हो गया 20 प्लस, और फिर यहां पर F1 का मान कितना है आप देखेंगे यहां से 7 वैल्यू रख रहे हैं, माइनस F0 या F0 का मान कितना है आपका 4, तो यहां 4 आ जाएगा, 2 इसके बीच मल्टीप्लाई होगी। F1 का मान है आपका 7 माइनस F0 का मान आपका दिया है 4, और उसके बाद F2 का मान जो दे रखा है वो आपका है 3, और गुणे H का मान है शायद 10। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 20 ही रहेगा,
इसमें से तो घटाएंगे तो बचेगा आपका 3, 2 का जब मल्टीप्लाई साथ में करेंगे तो आ जाएगा 14 माइनस माइनस प्लस होता है 7 हो जाएगा यहाँ पर, और गुणे में 10 हो जाएगा। तो इधर आइए देखिए, इधर से हो जाएगा आपका 20 प्लस उसके बाद 10 की गुणा करेंगे 3 से कर दीजिएगा, 10 तियां हो जाएगा आपका 30, नीचे आपका आ जाएगा 7 आ जाएगा, घटाने पर 7 आ जाएगा। चाहो तो आप दूसरे इसको भाग कर दो इससे, या यहाँ पर एक मान के एलसीएम लेंगे आप। एलसीएम हो जाएगा आपका 7, कैंची का गुणा हो जाएगा 7 दूनी 14, 140 हो जाएगा, प्लस 30 की गुणा 1 से करेंगे तो 30 हो जाएगा। उसके बाद इसको ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 170, 170, नीचे हो जाएगा 7। अब इसको आप 7 से भाग कर दीजिएगा। जब इसको 7 से भाग करेंगे तो वही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। देखिए 7 से भाग करेंगे आप, भाग करना तो सभी बच्चों को पता होगा। 7 दूनी कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, घटाएंगे कितना हो जाएगा आपका 3, और फिर कितना हो जाएगा 7 चौक 28 हो जाएगा, बचेगा 2 पॉइंट यहाँ पर लगा 0 बढ़ा लेंगे, 7 एकम 7, बस आगे छोड़ दीजिएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 24.1। ये आपका फाइनली आंसर हो गया है। ये बहुलक ज्ञात करने का फार्मूला था। इस तरीके से आप, सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर 2 टाइम्स जाएगा, यहाँ पर पॉइंट आप लगा देंगे, 2 वाले जाएंगे। ठीक है, कितने वाले जाएंगे 2, बस आप छोड़ सकते हैं इतना। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा। 24.2 इसका बहुलक निकल के आ जाएगा, और आप पेपर में आएगा तो बिल्कुल आप ऐसे ही करेंगे। ठीक है, और सबसे आसान तरीके से आपको बता दिया, इसके लिए आपको फार्मूला याद होना चाहिए, और गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में आएगा। ठीक है, अभी तो इसमें 4 नंबर का आया हुआ है, कभी कभी 1 नंबर का भी दे देते हैं। ठीक है, ओके, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा।